श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। साथ ही साथ इस दिन अमावस्या और पितृ अमावस्या का भी दिन है। काफी ज्यादा लोग परेशान थे, भैया ये जो सूर्य ग्रहण है सुबह 9 बजे से ही सूतक लग जाएगा, तो हम जो कोई भी उपाय करेंगे कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा, हमारे परिवार के ऊपर क्या असर होगा, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से चीजों को समझिएगा क्योंकि ये है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब से कब तक लगने वाला है, ताकि चीजें जो है आपको सबसे पहले क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना, वो आपका 2 तारीख यानी कि 2 अक्टूबर को रात में 9:13 पे लग रहा है, और ये जो सूर्य ग्रहण है वो खत्म होगा आपका लगभग 3 तारीख को सुबह 3:17 पे। नहीं, अप्रॉक्स अगर मान के चलो आप तो 6 घंटे का पूरा सूर्य ग्रहण रहेगा। काफी ज्यादा लंबा सूर्य ग्रहण, इतना ज्यादा लंबा कभी नहीं होता, बट इस बार लगभग 6 घंटे का सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिल रहा है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैंने कहा यह जो सूर्य ग्रहण है वो रात में 9:13 पे लग रहा है और खत्म होगा सुबह के 3:17 पे 3 तारीख को। अब यहां पे ये बात आती है, भैया सूर्य ग्रहण तो लग रहा है तो हम ये सूतक कैसे क्या करेंगे। देखो, जब चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो चंद्र ग्रहण लगने से सूतक जो लगता है वो 9 घंटे पहले लगता है, बट चेंज होता है सूर्य ग्रहण में। अब सूर्य ग्रहण में जो सूतक लगता है वो ग्रहण के समय से 12 घंटा पहले लगता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सूर्य ग्रहण है रात में अगर लग रहा है 9:13 पे, तो आपका सूतक स्टार्ट हो जाएगा सुबह के 9:13 से। आपका सूतक स्टार्ट होगा ठीक 12 घंटे पहले। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना है। अब जो सबसे जरूरी चीज आती है कि क्या भैया हमारे ऊपर कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखो, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो सूर्य देवता दिखाई देते हैं, या फिर किसी भी पूरे वर्ल्ड में जो दिखाई देते हैं, कब दिखाई देते हैं? दिन में। लेकिन हमारे यहां तो दिन में सूर्य ग्रहण लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमारे इंडिया में, हमारे भारत में सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली है, वो क्या है? सूर्य देवता तो एक ही है, चाहे वो ग्रहण लगे चाहे इंडिया में या विदेश में कहीं पे भी, आखिर वो ग्रहण भगवान के ऊपर लग रहा है और भगवान एक ही हैं, सूर्य देवता एक ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में कोई और सूर्य देवता निकलते हैं और किसी और देश में कोई और निकलते हैं। सूर्य देवता एक ही हैं। तो ग्रहण अगर उनके ऊपर लग रहा है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया में अगर नहीं लग रहा है तो आप मंदिर में पूजा वगैरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मंदिर बंद भी नहीं रहेंगे, मंदिर के कपाट भी खुले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी राशि में, भारत में रहने वाले किसी भी राशि के किसी भी जातक को कोई भी तकलीफें नहीं होने वाली हैं इस सूर्य ग्रहण से। दूसरी चीज आपको यह क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज जो आती है, चाहे वो गर्भवती महिला हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी महिला हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि सब्जी नहीं काटना, ये नहीं काटना। लेकिन हाँ, अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो कोशिश करिएगा कि आप अपने हाथों से कोई भी धारदार चीजों से कोई भी चीजों को ना काटें, अपने हाथों में चक्कू ना लें या फिर कोई भी ऐसी धारदार चीजों का इस्तेमाल ना करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? आगे बढ़ते हैं। जो चौथी चीज है कि क्या भैया इस वक्त हम दवा वगैरह खा सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी समय में हो, कैसे भी कर रहे हो, हर एक काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अब सूर्य ग्रहण तो भगवान के ऊपर लगा है, इस ग्रहण को हम सभी कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? कुछ उपाय करके। तो यहां पे आपको 1 से 2 उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि तो प्रदान होगी, साथ ही साथ पितृ भी खुश होंगे और भगवान सूर्य के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है वो ग्रहण की समस्या भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। इस उपाय के लिए अगर कर देते हैं तो आपके घर में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता, कभी कोई तकलीफें नहीं आएंगी। अब इस उपाय के लिए आपको लेना होगा इस तरीके से चावल के दाने। देखो, बहुत ज्यादा मत लेना, आपको गिन करके 108 चावल के दाने लेने, सिर्फ 108 चावल के दाने, ठीक है ना। लेकिन वो 108 चावल के दाना ऐसे नहीं रखना है, आपको किसी छोटी सी कटोरी में इन 108 चावल के दानों को रखना होगा। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज, देखो कहीं पे ग्रहण लगा हो, कहीं पे कोई चिंता हो रही है, कहीं पे किसी को की तकलीफ है, तो उसको सिर्फ एक देवता दूर कर सकते हैं और वो है महादेव। जब उन्होंने जहर पी लिया तो समझ लो कि जीवन के सारे जहर वो पी करके हम सभी को सुख शांति समृद्धि प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बेलपत लेनी है, 108 चावल के दाने लेने हैं। जो कटोरी आपने ली है ना,
उस कटोरी में सबसे पहले नीचे आपको बेलपत्र रखना है। कटोरी में नीचे बेलपत्र रखेंगे और बेलपत्र के ऊपर जो 108 चावल के दाने हैं, उन 108 चावल के दाने को बेलपत्र के ऊपर रखना, ठीक है ना। रख दिया। फिर आप इस कटोरी को पूरा उठाएंगे, अपने पितरों का स्मरण करते हुए उठाना। और कहां पे रखोगे ले जाकर के? जिस स्थान पे आप अपने घर में मटका रखते हो, परिंदा रखते हो, आरओ में पानी रखते हो, यानी पीने का जहां पे पानी होगा, उस स्थान पे कटोरी को रखेंगे, पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। फिर आप इस कटोरी को उठाना। आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, सबसे पहले आपको उस कटोरी में से जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और बेलपत्र के ही ऊपर जो 108 चावल के दाने हैं, उन 108 चावल के दाने को अपने जीवन की जो तकलीफें हों, जो दुविधा हो, जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उन सभी समस्याओं के निवारण के लिए 108 चावल का दाना पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करके अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मान लीजिए इस पितृ अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन अगर इस उपाय को करने से हमारी बरसों पुराने जो कष्ट होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, वो दूर जरूर होती हैं, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। इसी से मिलता जुलता दूसरा भी उपाय है, लेकिन यह उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा जरूर डिफरेंट है। तो आप सभी को इन सब चीजों का ध्यान देना है। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी सूर्य ग्रहण के बारे में पता चल पाए, कब ग्रहण लगना है, किन चीजों का ध्यान देना है, कैसे रहना है, सभी बातों को। और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब इस उपाय जैसा मैंने पहला उपाय बताया ना, सेम ये उपाय है, बट थोड़ा सा बस आपको चेंज करना है। पहले उपाय में हमने 108 चावल के दाने लिए थे। इस उपाय में अपने घर की निगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर भगाने के लिए इस उपाय को करना है मात्र 1 चावल का दाना, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ और सिर्फ 1 चावल का दाना लेंगे और 1 बेलपत्र लेना। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र को लेना, और लेने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, हर एक कमरे में जाओगे। अब जब उन कमरों में घूमोगे तो महादेव का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव? कुंदुक रूप महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव, इनके नाम से पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, देखो वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह पे घूम लेना। और फिर लेकर के आएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे हमें नियम फॉलो करना है। महादेव का नाम यहाँ पे चेंज होता है। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास आके खड़े होना तो फेस रखना उत्तर दिशा। सबसे पहला काम करेंगे, उस 1 चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर बालचंद्रेश्वर महादेव, किसके नाम से? बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से 1 चावल का दाना चढ़ाएंगे। और फिर उसी चावल के दाने के ऊपर जो भी आपकी दुविधा हो, जो भी आपकी तकलीफें हों, उसका स्मरण करते हुए आपको उस 1 बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर चढ़ा करके और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो महादेव दूर जरूर कर देंगे। आखिरी बहुत 10 सेकंड का सिर्फ उपाय है, सिर्फ तीसरा उपाय समझ लो और इस फिर वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। तीसरे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में हमेशा क्लेश हो रहा है, यानी कि लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, घर में लोग परेशान होते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। कहीं ना कहीं ये पितृ दोष की वजह से होता है। तो पितृ पक्ष की अमावस्या तिथि पे ये ग्रहण लग रहा है, तो आप सभी को उपाय करना होगा। इसके लिए आपको मात्र 1 चुटकी पीला चंदन लेना, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चुटकी आपको पीला चंदन लेना। साथ ही साथ आपके घर में पड़ा हुआ कोई भी 1 रुद्राक्ष ले सकते हो, कोई भी, मतलब कोई भी 1 रुद्राक्ष ले लो। 1 मुखी, 2 मुखी, 4, 5, 6, 10, जो भी मुखी लेनी है ले लो। अगर कोई ओरिजिनल रुद्राक्ष आपके पास में नहीं है, मुझे मैसेज कर दो 9005643345। मैं आपके घर तक हर 1 रुद्राक्ष भेज सकता हूं, ठीक है ना। रुद्राक्ष ले लिया, 1 तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो, 1 चुटकी जो मैंने चंदन दिखाया उसको डालो, जो रुद्राक्ष दिखाया उसको डालो। आधे घंटे, मात्र 30 मिनट तक इस कलश को ऐसा छोड़ दो। फिर आप इस कलश को उठाना,
और पहुंच जाओ अपने घर में जो महादेव का शिवलिंग है वहां पे। शिवलिंग के पास पहुंच करके जो रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को निकाल के अपने पास रख लो और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। अब जब जल को यहां पे समर्पित कर रहे हो तो अपने पितरों का स्मरण करते हुए समर्पित करना है, जिससे जो पितृ अमावस्या होती है, पितरों की विदाई का दिन होता है, तो हमारे घर से खुशी खुशी विदाई लें और हमारी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, घर में कलह कभी भी ना हो, क्लेश कभी भी ना हो, इस कामना से आपको जल समर्पित करना है। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी देने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।